गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, के किस मान के लिए के प्लस 9 कॉमा 2 के माइनस 1 तथा 2 के प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद में होंगे। ठीक है, यानी के का ऐसा कौन सा मान है जो के की हमें वैल्यू आ जाए और ये एक समांतर श्रेणी के में जो है क्रम के अनुसार इसके जितने पद हैं वो क्रमानुसार आ जाए। ठीक है, तो मान लो जैसे ये तुम्हारा 7 हो गया तो यहाँ 8 आना चाहिए, यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए। नहीं, क्रम वाइज है कि नहीं? क्रम वाइज मतलब क्रमागत पद। ठीक है, तो हमें बताना कि के की क्या कौन सी वैल्यू है जो समांतर श्रेणी के क्रमागत पद को संतुष्ट करेगी या क्रमागत पद होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, श्रेणी बनाओ के प्लस 9 कॉमा 2 के माइनस 1। ठीक है बेटा, 2 के माइनस 1 कॉमा 2 के प्लस 7। ठीक, ये आपका ऑलरेडी गिवन है ना। अब ये जो के की जो वैल्यू है वो के की कौन सी वैल्यू है जो इन सबको क्या कर दे, एक क्रम में ला दे। अगर इन सबको एक क्रम में ला दे तो वो क्या हो जाएगा, क्रमागत पद हो जाएगा। लेकिन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, के की वैल्यू होनी चाहिए। आगे हम क्या करते हैं, ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं ना बेटा, क्योंकि आगे हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा। तो बाबू ये हमने बताया के प्लस 9 ये आपका क्या हो जाएगा, A1 यानी प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, के प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, A1 हो जाएगा। A1 इट मीन्स होता है आपका प्रथम पद, है ना। अब देखिए 2 के माइनस 1 ये आपका हो जाएगा A2 मतलब द्वितीय पद। 2 के प्लस 7 ये आपका तृतीय पद हो जाएगा, यानी A3 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए हमको के का मान निकालना, तो हमें A1 A2 A3 पता होता है। ठीक, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमको वैल्यू निकालनी होती है तब क्या करते हैं कि इसमें LHS RHS यानी कि दायां और बायां दो पक्ष लेके इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दायां और बायां पक्ष लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, ये देखो A2 माइनस A1 ले लेते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, है ना। देखो इसमें क्या किया हमने, RHS ले लिया राइट हैंड साइड और LHS ले लिया, यानी LHS RHS दोनों लेना पड़ता है। आप इधर से देखिएगा तो हमारा RHS ये होगा, LHS ये होगा। ठीक, A2 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। A2 की वैल्यू आपकी है 2 के माइनस 1। ठीक, इसको ब्रैकेट में रखो और ये माइनस का साइन है, A1 की वैल्यू है, माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक, अब ये A1 की वैल्यू इसलिए ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है, के प्लस, क्योंकि यहाँ पे दो पद है ना इसलिए ब्रैकेट बनाना पड़ रहा है। और साइन कौन सा, माइनस का है। शुरुआत में साइन देखो फार्मूले में आपका माइनस का पड़ गया, और जो पद है वो कोई सिंगल पद तो है नहीं, द्विपद है। तो द्विपद है तो उसमें जो भी साइन होगा वो चेंजेस होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया है। ठीक, A3 की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी ब्रैकेट में रखो। 2 के प्लस 7 माइनस है, बाहर माइनस है। अब हमारा A2 क्या है, A2 हमारा क्या है, ब्रैकेट बना दो क्योंकि दो पद हैं। 2 के माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है इसलिए साइन में चेंजिंग होगा। देखो ब्रैकेट ओपन करो, पहले देखो A3 की वैल्यू क्या है, 2 के प्लस 7 माइनस है, माइनस लगाइए। A2 की वैल्यू क्या है, 2 के माइनस 1। ठीक, वैल्यू पहले मैचिंग कर लो बेटा। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 तुम्हारा 2 के माइनस 1 हो गया, माइनस का साइन है माइनस। ठीक है बेटा, थोड़ा मैचिंग कर लो। A1 की वैल्यू हमारी क्या है, के प्लस 9 है। ठीक, अब चलो इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। 2 के माइनस 1, ये माइनस का साइन है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 9 हो गया। ठीक, RHS में आ जाइए, तो इसको ऐसे ही लिख दो क्योंकि इस पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, जिसके आगे माइनस का साइन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओपन हुआ तो ये -2 के हो गया और माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, इतना देखिए। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 के और माइनस का के, तो ये 2 बार के है और ये 1 बार के है। तो ये 2 के प्लस का है और ये 1 बार जो के है
माइनस का, तो 2 के में से 1 के निकल गया तो कितना बचा 1 के, यहाँ पे 1 के लिखिएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे के लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए माइनस का 1 माइनस का 9, तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड हो जाता है, साइन माइनस का होता है -10 हो जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। और जैसे -3 क्या होता है हमने बताया था ना कि माइनस प्लस आपस में भिड़ते हैं, लेकिन जब दोनों एक जैसे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस माइनस आया है तो दोनों एक हो जाएंगे, भागेंगे नहीं, जुड़ न भिड़ेंगे, तो -1 और -9 आपस में भिड़ेगा नहीं बेटा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और साइन कौन सा लगेगा माइनस का ही, तो -1 -9 माइनस का 10 हो गया, ठीक। अब देखो ये 2k है और माइनस का 2k है, 2k है और माइनस का, ये प्लस का 2k है और ये माइनस का 2k है, ये दोनों कट गए, प्लस का 7 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 लिख दो। अब ये k है, माइनस का 10 इधर गया, तो देखो ये प्लस का 8 है तुम्हारा, प्लस का 8 लिखो, माइनस का 10 है, और जब कोई चीज़ माइनस का हम पक्षांतर करते हैं साधारणतः अगर प्लस माइनस का पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का 10 है तो प्लस का 10 होता है, ठीक। तो k तुम्हारा कितना हो गया, k तुम्हारा 18 हो गया, तो k के किस मान के लिए हमारा जो है ये समांतर क्रम में होगा, तो k की यानी 18 वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा समांतर श्रेणी में क्रमागत पद होगा, ठीक है। अब देखो इतना कर लिए कि हमारा 18 आ गया है, चलो ठीक है, यहाँ तो नोट कर लो, ठीक। तो अब हम k क्या करेंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ 18 रख देंगे, और जो करना है फिर इसको हम क्या कर देंगे क्रमागत पद में ला देंगे, ठीक। k की वैल्यू आ गई, निकाल लीजिए। राहुल बेटा देखिए आज के क्लास थोड़ा देर से चला दिए हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब जो है क्लास आपकी चलेगी दोपहर में, ठीक। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, अब देखो k की हमारी वैल्यू 18 आ गई है, बट आप डैश कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इनको डैश कर देते हैं, जो हमारा होता है वो लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस केवल k की वैल्यू लिखते हैं, लिखने के बाद लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा इन सब के बाद लिखिए अतः, ये क्या है k लिखिएगा, यहाँ पे लिखो k का मान रखने पर क्या लिखिएगा k का मान रखने पर, ठीक। k का मान रख दो, पता चल जाएगा क्रमागत पद में है या नहीं, जब क्रमागत पद में होगा तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो k का मान किस में रखोगे, इसमें रखोगे, तो ये क्या है k + 9 पहले लिखो, जो दिया है वो क्या दिया है बेटा k + 9 कॉमा 2k - 1 कॉमा 2k + 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। देखो ये k है, k का मान कितना है 18 + 9 हो गया, ठीक, कॉमा, और 2k का आपस में क्या गुणा है, तो 2 × k कितना है 18 है, और माइनस का 1 है, 2 × k है ना, तो यहाँ पे अब इंटू का साइन दिखाना पड़ेगा, 2 × 18 हो जाएगा, कॉमा, यहाँ पे 2k की वैल्यू रखोगे तो 2 × 18 हो गया +7 हो जाएगा, ठीक, कॉमा डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपने ये कर लिया बेटा, तो देखो ये 18 + 9 आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखिएगा 27, कॉमा, अब देखो ये 2 × 18 क्या हो गया 36, यहाँ पे लिखो 36 यानी 2 × 18 36 हो, 18 × 36 -1 है, माइनस का 1 लगा, और 2 × 18 8 हमने लिख दिया था, ये 2 × 18 है बाबू, ठीक। तो 2 × 18 36, देखो यहाँ पे 36 और प्लस कितना दिया है 7, अब देखो ये आपका क्या हो गया 27 हो गया, और 36 में से 1 माइनस हो गया, कितना आया जी 35, है ना। और 36 में क्या है 7 को हमको प्लस करना है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, और 3 कितना हो जाएगा जी 43 हो जाएगा, ठीक, कॉमा। अब इनका डिफरेंस निकालो बेटा, देखो डिफरेंस अगर होगा तो ये हमारा क्या है एक समांतर क्रम में है, तो 35 से और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 35 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो 35 और 27 के बीच में बाबू, यहाँ देखो 35 और 27 के बीच में आपका कितने का डिफरेंस है 8 का है, 27 में 8 जोड़ दो तो 27 और 3 30 और 5 35, देखो 8 का यहाँ अंतर आया कि नहीं
भाई देखो बाबू 8 का डिफरेंस है, कितना है 8 का डिफरेंस है, कितना है 35 और 27 के बीच में 8 का अंतर है डिफरेंस, ठीक कोई बात नहीं। अब हम आते हैं इधर देखो 43 और 35 के बीच का अंतर, क्या करते हैं 43 और 35 का बीच का अंतर निकालो बाबू, 43 और 35 के बीच का अंतर कितना है, 43 और 35 के बीच का अंतर कितना है, तो 35 में 5 जोड़ोगे 40 होगा, तीनों जोड़ दो 43 हो जाएगा कि नहीं, 35 में 5 जोड़ो 40, तीनों जोड़ो 43 हो गया। कौन दिक्कत है, 8 का अंतर यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब 35 और 27 के बीच में 8 का अंतर आया है, और 43 और 35 के बीच में जब आपका 8 का अंतर आया, तो ये बताइए बाबू जब हमारी अंतरवा समान आता है डिफरेंशिएट, तो ये समांतर क्रम श्रेणी में होता है कि नहीं, होता है, अंतर आपका 8 आ रहा है ना, तो लिखो ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, अतः यह समांतर श्रेणी के क्रमागत पद में होगा, ठीक है, ये आपका अंतर आ गया, ये तो हमने अंतर बता दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम डैश कर दे रहे हैं, अंतर अभी रुको यहीं पे रहना, अब ये तो हमने बता दिया, आपकी श्रेणी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं अंतर, इनका निकाल देते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि ये हमारी श्रेणी बन गई, श्रेणी हमारी क्या है, लिखिएगा दैन, लिखिएगा दैन, इसके बाद लिखिएगा क्या है आपका 27, 35, 43, डॉट 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 डॉट, A1 बाबू यही है ना आपका, A2 यही था ना, और A3 आपका यही था, बस केवल K का मान रख दिए थे, ठीक। डिफरेंशिएट निकालो, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा जी, A1 हो जाएगा, तो A2 आपका कितना है जी 35 माइनस 27, तो डिफरेंस कितना है 35, 5 37, 3 30, 5 35, डिफरेंस आपका आ गया 8, बताओ डिफरेंस आपका 8 आया कि नहीं, अरे घटा के देख लो जी, 7 में 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 में 7 गया, 8 हो 2 बचा, 2 में 2 गया, कुछ होना बनना है ना, एंड अब देखिए ये तुम्हारा D1, ये D1 हो जाएगा, ये भी D1 हो जाएगा, ये भी D1 हो जाएगा। अब निकालो D2, D2 में क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, तो A2 इक्वल आपका क्या हो गया, A3 आपका क्या है 43, A2 आपका क्या 35, तो ध्यान दीजिएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से हंसी लीजिए, तो बगल से जब हंसीलवा लेंगे आप तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा जी 8 आएगा, 13 माइनस 5 कितना हो गया 8, यहाँ पे क्या बचा 3, और 3 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 8। अब जब इसके पहले में 0 आ जाएगा, बाद का 0 महत्वपूर्ण होता, पहले का 0 नहीं होता है, 3 में बचा, 3 में 3 माइनस क्या बचे, कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो 0 यहाँ पहले में आएगा कि नहीं, तो 0 अगर 1 से पहले लगा दो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर वो बाद में लग जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो हमारा D1 8 है, D2 8 है, इसका मतलब क्या है, K का मान हमारा 18 इस समांतर श्रेणी के लिए क्रमागत पद में होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।